अनीता, ये बताइए कि हम इस मुफ्त जो सो कॉल्ड मुफ्त पे जो चर्चा चल रही है, इसमें जनता की क्या गलती है भाई? जनता को कौन ऑफर कर रहा है? हम बार बार हम मैं हर डिबेट में ये कहता हूँ कि जो लोग पॉलिसी मेकर हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चीजों को चलाने की, गलती उस लेवल पे जब तक हम उसे पॉइंट आउट नहीं करेंगे, सोर्स को नहीं रोकेंगे, तब तक आप उसे नहीं बंद कर पाएंगे। मसला ये है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। सरकार बना लेना एक अलग चीज है, सरकार चला लेना एक अलग चीज। अरविंद जी ने कहा कि साहब वो, मैं इनकी बातों से मैं शुरू करूं। देखिए, ये वो मतलब अगर आप 7 या 8 साल पहले की अगर देखेंगे तो अरविंद जी कह रहे थे ना कि पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ को हम लोग नकार रहे हैं, निगेट कर रहे हैं। अगर आप 7 8 साल पहले की देखेंगे तो यही लोग हैं जो चिल्ला रहे थे कि मनरेगा बंद होना चाहिए, रोज गड्ढे खुदवा रहे हैं, तालाब खुदवा रहे हैं, खड़ंजे क्यों बनवा रहे हैं, इन्हें खामोखा पैसा दिए जा रहे हैं, मजदूरी दिहाड़ी दिए जा रहे हैं। उसके पीछे एक लॉजिक यही था कि फूड फॉर वर्क है, बिना काम किए बिना काम कराए कुछ भी मुफ्त में देने की आदत डालना, मतलब स्टेट के ऊपर एक मुफ्तखोरों की एक जमात को तैयार करना। और उस चीज को क्रिटिसाइज किया आप लोगों ने। फिर आप उसके बाद फिर नई सरकार आई, फिर सब्सिडीज पे बड़े सवाल थे साहब के खजाने का या टैक्स पेयर्स मनी, जो सो कॉल्ड टैक्स पेयर्स मनी है, कि पता नहीं वो कौन सा टैक्स पेयर है भाई। मैं तो नहीं जानता कि इनकम टैक्स कितने लोग इस मुल्क में देते हैं, और जो देते हैं उससे ज्यादा का उनके घर के दरवाजे के ऊपर सफाई कर्मी सफाई कर जाता है, नगर पालिका उससे ज्यादा के प्रावधान कर जाती है, उल्टा पैसा घर में वापस लेके जाते हैं। वो टैक्स पेयर मनी उसी के घर में लौट आता है जिस। और टैक्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स कोई हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भिखारी भी टैक्स नहीं दे रहा है। जीएसटी से लेके और टोल तक, टोल से लेके टैक्स तक, वैट तक सेस है, एजुकेशन सेस है, आपके पास डेवलपमेंट है, रोड सेस है, रोड टैक्स अलग से दे रहे हैं आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के चार्जेस अलग से दे रहे हैं। तो टैक्सेस में कोई कमी नहीं है, टैक्सेस सबके ऊपर बराबर ही है, अल्टीमेटली घूम फिर के सबके ऊपर आता है। मसला ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सरकार ने क्या किया कि पहले सब्सिडीज को क्रिटिसाइज किया। इस मुल्क में अगर आप डेटा देखेंगे तो 2014 में जो गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी की अमाउंट थी वो बामुश्किल 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा अगर हुई तो। उस 450 करोड़ रुपए की सब्सिडी को खत्म करके, और उसके बाद का अगर आप आरटीआई डाल के पता कीजिए कि गवर्नमेंट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, पीएमओ ने और जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उन्होंने सब्सिडीज छोड़ने के लिए, सब्सिडीज छोड़ने का ढिंडोरा पीटने के लिए और उससे खत्म होने से कितना फायदा है वो बताने के लिए कितने रुपए के एडवर्टीजमेंट अखबारों में, टेलीविजन पर दिए। 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ की सब्सिडी दी और कम से कम 800 करोड़ रुपए के उस पर एडवर्टीजमेंट खर्च हो। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बड़ा बवाल था कि साहब किसानों को बड़ा सब्सिडी दी जाती है, और किसानों को मिलती भी नहीं थी। अरविंद जी बताएंगे, वो सब्सिडी अल्टीमेटली जाती थी खाद कारखानों के पास। वो सब्सिडी खत्म करने के लिए बड़ा ढिंडोरा पिटा, और जितना और उसके फायदे बताने के लिए फिर एक डीडी किसान चैनल आया, और उसके ऊपर फिर सारा दिन बताने के लिए कि भाई किसानों को कैसे फायदा होगा, उनकी आय कैसे दोगुनी होगी, बिजली का बिल बढ़ गया। अभी आप देखिए रिसेंटली मुफ्त की बात चल रही है, लेकिन हर गांव में पहले मीटरिंग नहीं होती थी बिजली के कनेक्शन पर, जो ये ट्यूबवेल वाले होते थे, अब मीटरिंग की बातें हो रही है, वहां अब उन्हें वो पे करना पड़ेगा। सवाल वही है कि अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में जो चीजें नुकसान पहुंचाने वाली है, जो जो महंगाई का सोर्स है, या लोगों के जो जेब काटने वाली चीजें हैं, उन पर कट कहाँ लगना चाहिए। हिंदुस्तान में खाने पीने की चीजें या खाद्यान्न है, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके भंडारण, उनकी लॉजिस्टिक चेन को मेंटेन करने के लिए जो सबसे ज्यादा एनर्जी नीड है, वो जरूरत है। पेट्रोलियम के जो कॉस्ट है उनके बढ़ते के साथ ही हर चीज पर कीमत पर असर पड़ता है। सब्जी महंगी होगी, दाल महंगी होगी, चावल महंगा होगा, आटा महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, आपकी लिविंग कॉस्ट बढ़ गई। फिर उसका इम्पैक्ट पता चल रहा है आपके आसपास की चीजों पर पड़ा, फिर फीस बढ़ी, फिर अब बच्चों की आपके, फिर सब लोगों ने कहा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, ये चीज बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, हम कहाँ से खर्च करें। फिर मालूम हुआ और चीजें बढ़ गई, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही। मसला फिर वही आकर टिकता है कि प्रायोरिटी क्या है। अगर अभी पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने भी, मुझे याद नहीं रहा कि गेहूं का या जो भी मुफ्त के झोले हैं या राशन के, उस पर कितना खर्च हो रहा है। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो टेलीविजन पर, अखबार पर जो सरकार का रोजाना का जो ढिंडोरा पीटने का जो बजट है, वो अभी भी उससे ज्यादा है। जब आप इकोनॉमी को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्ट्रेस में है और नुकसान में है, तो उसका खमियाजा घूम फिरकर जनता के गर्दन पर क्यों पड़ना है? वो उन लोगों की गर्दन पर क्यों नहीं पड़ रहा है जो उसके लिए जिम्मेदार है। सारे आपने पीएसयूज बेच लिए,
आपने रोजगार के पीएसयू से तीन चीजें होती थी, महंगाई कंट्रोल हो रही है, आपको रोजगार मिल रहा है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होने से डेवलपमेंट जो है वो दूर दराज के जैगम जी, वही हम बहुत प्रायोरिटी की अच्छा बात पॉइंट कर रहे आपने हैं ऐड कि किया। आपकी प्रायोरिटीज क्या, आप बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्ट्रेस में, खजाने में पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये सब मेंटेन करने के लिए। और मजे की बात यह है कि आपने पेट्रोलियम पर वेट बढ़ाया, उसकी उसकी इनकम कहाँ जा रही है किसी को नहीं मालूम, रोड टैक्सीज, रोड वेट। अब दिल्ली से लखनऊ तक 1350 रुपए टोल था, अब वो और बढ़ गया, सुना है कि और उसमें 10% और इंक्रीज हो गया है। मतलब आदमी तेल पर पैसे देगा, उस पर टोल देगा। अगर अपनी गाड़ी लेकर गलती से दिल्ली से लखनऊ चला जाए, तो एक अगर आदमी जा रहा है तो उसका जो कॉस्ट है एक तरफ से ट्रेवल का, वो 3,500-4,000 हो जाएगा, प्लस मेंटेनेंस और सारी चीजें उसकी अलग है। तो इतना मतलब वो फिर प्लेन का टिकट लेके क्यों नहीं जाएगा, वो कार से क्यों जाए, या गाड़ी से क्यों जाए। और हर चीज, और ये खाली गाड़ी नहीं है, मतलब फिर वो फिर हम कहते हैं कि जो संचार के माध्यम है या जो परिवहन के माध्यम है उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जो सामान को जो आवाजाही है ढोने के लिए हमारे पास ट्रेन कितना चल रहे हैं, कितने कार्गो का क्या तरीका, क्या रोड ट्रांसपोर्ट है हमारे पास वाटरवेज इतने ज्यादा इफेक्टिव अभी नहीं है। अभी अगर हमें तमिलनाडु से अगर दिल्ली को सामान भेजना है, दिल्ली से लखनऊ भेजना है, तो उसका टोल और वो सब लगाइए आप, तो महंगाई तो वही बढ़ जाएगी। और आप कह रहे हैं कि सरकार स्ट्रेस में, वो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर राशन, अब फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि राशन का अगर आप बजट देखेंगे तो वो बजट उस एडवर्टीजमेंट बजट से कम होगा जो दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट। अब योगी जी के एडवर्टीजमेंट खाली दिल्ली, वहां लखनऊ में नहीं लगते हैं, यूपी के अंदर आप दिल्ली में देखिए, हर मेट्रो पे योगी जी का एडवर्टीजमेंट होगा। शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और खाली दिल्ली में नहीं लड़ रहे हैं, जहां जहां यूपी के प्रवासी हैं, बॉम्बे में मैं गया तो बॉम्बे में भी यूपी के इतने एडवर्टीजमेंट से जितने वहां दिखते हैं। ये बजट, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। आप कह रहे हैं इकोनॉमी स्ट्रेस में है, आप चीजें बेच रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं इसलिए बेच के हम बेच, उसके लिए भी एक टर्म यूज कर लिया कि विनिवेश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है विनिवेश कर रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके एडवर्टीजमेंट में, और आपको ये कुछ बनाए ऐसा रखा ही जैसे पीएम केयर फंड जो शुरू हुआ था कोरोना में, वो कहाँ गया, क्या वो हुआ, कहाँ गया किसी को नहीं पता। ये कुछ इसी तरह के उसे टर्म्स हैं। बिल्कुल ये इस तरह के टर्म्स हैं, और प्रायोरिटीज के इशू। आप मनरेगा का विरोध कर रहे थे कि भाई लोग ये गड्ढे खोद रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ना खामोखा में पैसा लुटा रहे हैं, और आपने उसे खत्म करके मुफ्त के राशन पे परेशानी नहीं, मुफ्त में आप राशन दे रहे हैं, मुफ्तखोर नहीं बना रहे हैं, या अब वो टैक्स पेयर्स मनी नहीं है, वो किसका पैसा है। वो क्या आपको लगता है कि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या संतरी अपने घर से लेके आता है। भाई वो कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फंड है, वो जनता का पैसा है, उसको उसके मैनेजर्स हैं, और उस मैनेज वो कस्टोडियन है। आप कस्टोडियन ही जब बेईमान हो जाए, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाए, और गैस सब्सिडी आप खत्म कर रहे हैं कि साहब गैस बड़ा नुकसान होता है और वित्तीय घाटा होता है, और उतना ही पैसा फिर आप एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देते हैं ये बताने के लिए कि हमने गैस सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, उससे कितना फायदा हो रहा है, हम उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर दे दिया आपने, उसे उठा के आपने 1,000 रुपए का सिलेंडर फ्री दिया, और उसका 1,200 रुपए का सिलेंडर कर दिया आपने, उठा के उसकी गर्दन काट दी। तो फ्री कुछ भी नहीं है। घूम फिर के जो बेचारा 5 किलो का राशन ले रहा है, वो अगले दिन वो शाम को, तो किसी पे एहसान नहीं है, अगर आप हिसाब जोड़ेगा तो जो सब्जी लेके आ रहा है या सामान खरीद के ला रहा है, उस पर जो उसने वैट चुकता किया है, या जो जीएसटी उसने उस दिन जो अपने दिन भर की खरीद पर जो उसने जीएसटी चुकता की है, वो फ्री के राशन से उसके ज्यादा होगी। लेकिन इन सब चीजों को कोई जी, समझना नहीं चाह रहा है। वो परेशानी वही है कि भाई वो पॉलिटिक्स है, कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, क्या चल रहा है, प्रायोरिटीज कहाँ है। जब तक बिल्कुल। प्रायोरिटीज सेट नहीं होंगी, और वहाँ नेशन, आप नेशन आम बिल्डिंग की जनता बात को तो करते हैं मुफ्त या दिखता राष्ट्र की है बात ना, करते हैं, मुफ्त। अब राष्ट्र कहीं नहीं है। आपकी सरकार बड़ी है, सरकार देश से बड़ी है, सरकार चलाए रखना देश इससे ज्यादा बड़ा है, सरकार में बने रहना देश के घाटे से और ज्यादा बड़ा है। तो जब प्रायोरिटीज ऐसी हो जाएंगी तो फिर आप, लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, या बिल्कुल, फिर उसमें जनता को काहे बिल्कुल दोष जैकब देना। जी। जनता की क्या, जनता को तो मिल रहा है भाई, वो नहीं सारा नहीं, दिन लुट के आती है, जनता शाम को तक नहीं, वो शाम अंतरराष्ट्रीय नहीं बाजार नहीं को दोष देके नहीं अपना अंतर्राष्ट्रीय नहीं बचाव विनीता, आप करेंगे। सारा सारा दिन लुट के सुबह से शाम तक, इधर टैक्स उधर वैट उधर टोल ये सब देके घर में आते हैं। उसके बाद में सरकार से 20 रुपए का भी कुछ फ्री मिल रहा है तो आदमी को लगता है चलो कुछ तो मिला। यहाँ तो सब कुछ जा रहा है भाई, कुछ आ नहीं रहा है। परेशानी ये है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी देखिए अब कहाँ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।